इस वीडियो के प्रायोजक करता है RYTube एप्लीकेशन। झूठ से बचना है तो सच देखने की आदत डालो। तो दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम के द्वारा किस प्रकार से गुणा की जाती है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार से दो दो अंकों की गुणा की जाती है और उसके बाद हमने सीखा था कि तीन तीन अंकों को किस प्रकार से गुणित किया जाता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि वैदिक गणित में हम हल कर सकते हैं चुटकियों से और मैकॉले में नहीं कर पाते हैं। वो होते हैं चार चार अंकों के गुणित किए जाने वाले सवाल। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायग्राम को मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है ताकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। वैसे आप इसको कैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है, ऊपर के 4 अंक और नीचे के 4 अंक। अब जब आप दूसरे देखने जाएंगे तो ऊपर का एक ढक लीजिए, ये वाला ढक लेंगे और फिर हम इनको समझेंगे। ये ऊपर के 4 अंक हुए और ये नीचे के 4 अंक हुए। इस प्रकार से हम दूसरे को समझेंगे। इस तरीके से आपको स्टेप समझने में भी आसानी रहेगी और ये पेज जो है वो बहुत ज़्यादा भरेगा भी नहीं। इसमें हमको पता है कि यहाँ पर ऊपर 4 अंक हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 2n-1 के जरिए इसका निकलेगा कितने स्टेप्स, 7 स्टेप्स। 7 स्टेप में जाकर के ये सवाल पूरा होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि ये पूरे 7 स्टेप बनेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा अंत के दोनों डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 चौके 4। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि 4 and 3 1 and 3 इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो कैसे करेंगे, 4 तिया 12 और 1 तिया 3, तो 12 3 15। तो यहाँ हम 5 रखेंगे और यहाँ पर हमने कैरी फॉरवर्ड जो करना है वो है 1। थर्ड स्टेप जो आएगा वो ये आएगा कि 4 into 2 1 into 1 3 into 3, तो 4 दूनी 8, 1 एकम 1, कितना हो गया 9, 9 और 1 10, 3 तिया 9, 10 और 9 19, तो 19 का यहाँ पर 9 आएगा और कैरी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम जो अगला स्टेप करने वाले हैं वो 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। कैसे, यहाँ तक हमने 3 को गुणित कर लिया है। यहाँ तक हमने अभी तक वही स्टेप्स लिए हैं जो हमने कल सीखे थे, लेकिन यहाँ पर अब चौथा डिजिट भी शामिल हो गया है। तो अब कैसे करना है, अब ये करना होगा कि 1 into 2, ध्यान दीजिए, 1 into 4, 3 into this 2 and 1 into this 3, यानी कि दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। जहाँ हमारे पास 3 स्टेप थे वहाँ कॉर्नर वालों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती थी, आपस में जुड़ते थे, और बीच वाले एक दूसरे से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होकर के उनकी और वो आपस में जुड़ जाते थे। फोर्थ स्टेप में आते ही थोड़ा सा पासा बदल जाता है और वहाँ ये होता है कि कॉर्नर वालों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और बीच में जो बचे हुए दोनों हैं उनकी भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसे करेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, कितने हुए 4 और 2 6, और ये फिर 6 6 6 12, 12 और 3 15, और हमारे पास ऊपर है 16, तो 16 का 6, फिर कैरी 1 हो गया। अब हमने इन चारों स्टेप्स को ले लिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसको हम छोड़ देंगे। इसको अब हम छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो बढ़ जाएगा आगे। अब हमारे पास बचे हैं 3, ऊपर भी 3 डिजिट है, नीचे भी 3 डिजिट है। अब हमारा वो फॉर्मूला जो हमने कल सीखा था और जो अभी तक हमने इन 3 में यूज़ किया था वही अब इन 3 में हम यूज़ करेंगे, यानी कि कॉर्नर वालों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 into 1 equal to 3, यहाँ पर हुआ 3, 3 into 2 equal to 6, तो कितना हो गया ये 9। अब हमारे पास में एक कैरी फॉरवर्ड था तो वो हो गया 10, यानी कि अब हमारे पास हो गया है 12, तो उसका हम यहाँ पर 2 रखेंगे, कैरी फिर से 1। अब हम इसको भी
छोड़ देंगे। अब हमारे पास 2 बचे हैं। 2 वाली मल्टीप्लिकेशन में जो हमने यूज़ किया था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 टू 4, तो ये कितने हो गए अब 5 और हमारे पास एक था 6। अब हम इसको भी छोड़ देंगे। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर हुआ 2 6 2 6 9 5 4। तो ये हमारा एक ही लाइन में उत्तर आ गया है। और ये अभी तो समझाते वक्त तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको मन ही मन करेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन जो है जोड़ने की, घटाने की, कैरी फॉरवर्ड को याद रखने की, अगर आपकी वो फास्ट है तो आप इसको और भी जल्दी कर सकते हैं, पूरी तरीके से कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके आगे हम चलेंगे और 5 अंकों का भी हम सीख सकते हैं। 5 अंकों का फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप 4 अंकों तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, रोजाना सवाल किया करें। यहाँ पर तो केवल आपको समझाने के लिए बताया जाता है, इसमें आप अपने जितने भी क्वेश्चंस पुट करना चाहें वो कर सकते हैं। बस आपके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि एक तो हमको ये 7 स्टेप पता होना चाहिए कि वो हैं कौन कौन से, और ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम नया सूत्र पकड़ रहे हैं, वो है विलोकनम। विलोकनम अर्थात अवलोकन करना। अवलोकन करने से ही हमको पता लग जाता है कि ये सवाल है क्या। इस सवाल में हम देखेंगे कि इसमें जो इसका बेस है, अर्थात इसमें से अगर हम थोड़ी थोड़ी संख्याएं घटा दें तो क्या संख्या आएगी, वो है 100। तो 100 में से अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कितना कितना प्लस है। चलिए देखते हैं। यहाँ हम लाइन लगाएंगे और लाइन के बाद लिखेंगे 1 0 2 और यहाँ लिखेंगे +2, क्योंकि ये अपने बेस से 2 ज़्यादा है। यहाँ लिखेंगे 1 0 7 और ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यहाँ से अगर हम 102 में 7 जोड़ दें, इनको क्रॉस करेंगे, अगर 102 में अगर हम 7 जोड़ दें तो आएगा 109, और अगर हम 107 में 2 जोड़ दें तो भी आएगा 109। विलोकनम का सबसे बड़ा जो तरीका है चेक करने का वो यही है कि यदि हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करते हैं तो आंसर आना चाहिए एक ही। तो वो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, 109। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आया, 14। यही हमारा उत्तर है। तो इसी प्रकार से विलोकनम के अन्य सवाल भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ है 114 और यहाँ पर है 117, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ लिखें 114 और ये कितना है +14, यहाँ हम लिख रहे हैं 117 और यहाँ ये कितना है +17। अगर हम 114 और 17 को जोड़ें या फिर 117 और 14 को आपस में जोड़ें तो इन दोनों का योग एक ही आने वाला है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास में 130, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में आता है 238। यहाँ हमारे पास है 131, लेकिन यहाँ पर आकर के एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यदि हम इनको 131 238 ऐसा करके एक आंसर लिख देते हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारा उत्तर गलत हो सकता है। यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली एक बात है, इन दोनों का बेस क्या है, 100। इस 100 में ज़ीरो कितने हैं, इस 100 में 2 ज़ीरो हैं। तो अब जो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी कुछ आएगा, चाहे यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हो 98 99 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कुछ भी आएगा उसमें से हम यहाँ पीछे केवल 2 अंक रखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, हमारे बेस में ज़ीरो कितने हैं, 2, तो हम यहाँ रखेंगे केवल 2 अंक, बाद वाले 2 अंक रखेंगे। ये जो शुरू का 1 अंक है, चाहे इनकी मल्टीप्लाई करके 3 अंक आए या 4 अंक आए, जो भी कुछ आए, लेकिन अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम यहाँ कैरी कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे भेज देंगे। ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है। तो इसका उत्तर 131 238 ना हो करके क्या होगा, 1 3 3
3 8, यानी कि 1 और 3 बार 3 और फिर आएगा 8। तो उत्तर क्या आएगा 1 3 3 8। इस तरीके से हम इस तरीके के जितने भी सवाल हैं उनको हल कर सकते हैं। विशेष ध्यान ये रखना है कि चाहे हमारा बेस जो कुछ भी हो, हमने बेस में ये देखना है कि हमारे बेस में ज़ीरो कितने हैं। मान लिया कि अगर आपको कोई प्रश्न करना पड़ गया कि 1014 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ 1032 से या 1132 से, इन दोनों का जो बेस है वो है 1000। तो आप जब ऊपर के 1000 से बाद के जितने भी अंक हैं, यदि आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1132 है तो 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो उसमें जो कुछ भी आएगा, अगर वो 4 अंक आ रहे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन का जो उत्तर है वो 4 अंकों में आ रहा है, तो आपको बाद के जो 3 हैं, एंड के जो 3 हैं वो ही यहाँ रखने हैं, चौथे को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। और आगे वाला जो फर्स्ट हाफ आंसर है आपका, वो फर्स्ट हाफ आंसर आपका किस तरीके से आना है आपको पता ही है कि ऊपर अगर 1014 लिखा हुआ है और नीचे 1132 लिखा हुआ है, तो वो जो 1014 और 1032 इनको जो क्रॉस करने के बाद में जो कुछ भी आएगा, यानी कि इनको आपस में जोड़ने के बाद में जो कुछ भी आएगा वो हमारा फर्स्ट हाफ होगा। सेकंड हाफ 1000 से ज़्यादा जितने भी बचे हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में जितने जीरो हैं, यानी कि 3 हैं, अगर 1000 में 10,000 में 4 जीरो हैं तो बाद के 4 अंक रखें, बाकी के सब कुछ जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड करके अगले अंकों में उसको जोड़ दें। जितना भी कैरी आ रहा है उसको भी आगे आगे जोड़ते चले जाएँ। तो इस तरीके से आपका विलोकनम के जरिए भी कोई भी आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। इसी तरीके से आप 100 के कम यानी कि 98 × 97 भी कर सकते हैं। उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।